हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लोरोफाइसी क्लास के बारे में बताया था। उसके जनरल फीचर्स मैंने आप लोगों को बताए थे। अब आगे बढ़ाते हुए जो आपको क्लोरोफाइसी के मेंबर स्टडी करने हैं वो मैंने यहाँ पर 4 एल्गियों का यहाँ डायग्राम दिया हुआ है और इसका बेसिक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इसका बेसिक होना चाहिए। इवन इन सभी की जो डिटेल्ड लाइफ साइकिल है वो पढ़ी जाती है, लेकिन ग्रेजुएशन में पढ़ी जाती है। यहाँ आपको केवल आउटलाइन मिल जाए वही सफिशियंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ज्यादा कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। तो वही मेरा आपसे कहना है कि जनरल आपको पता होना चाहिए कि दिस वन इज द वॉल्वॉक्स, दिस वन इज द क्लेमाइडोमोनास, दिस वन इज द यूलोथ्रिक्स एंड दिस वन इज द कारा, जो सबसे एडवांस ग्रेन एल्गा है। देख रहे हैं ना, इट लुक लाइक ए हर्ब्स, इट लुक लाइक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, बट इट इज एल्गी। तभी इसको कारा दादा हम बोलते हैं कि लैंड प्लांट्स का एग्जैक्ट ये एंसेस्टर है। अब यहां मैं बात करूं तो ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी आप देख रहे हैं, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी आप यहां पर देख रहे हैं। और ये कॉलोनियल एल्गी है, कॉलोनी फॉर्म करके रहता है, यूनिसेल्युलर है, एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर के अंदर ये मिलता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसकी कॉलोनी फॉर्म है और माइक्रोस्कोप में भी जब हम स्टडी करते हैं तो इस तरीके की कॉलोनी आती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो मेंबर, ये जो सेल्स पेरीफेरी पर हैं वो पेरेंट सेल है, पेरेंट कॉलोनी है ये जो पेरीफेरी पर है, पेरेंट्स कॉलोनी। और जो अंदर यहाँ आप देख रहे हैं, जिनको मैंने और थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाया है, ये डॉटर कॉलोनीज है, ये डॉटर कॉलोनीज है। इवन इन कॉलोनीज की जो फॉर्मेशन है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वॉल्वॉक्स है, ठीक है भाई, यूनिसेल्युलर है, ग्रीन एल्गा है, फ्रेश वाटर इसका हैबिटेट है, और ये बाइफ्लैजेलेटेड होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी पेरीफेरल सेल है, यहां पे हम चाहें तो फ्लैजला दिखा सकते हैं, और ये फ्लैजला 2 इन नंबर, इक्वल इन साइज के फ्लैजला होते हैं। इसके बाद वॉल्वॉक्स के बारे में, कॉलोनियल एल्गा है ये, तो इतना आपको ध्यान रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इसके बाद ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये क्लेमाइडोमोनास का है, क्लेमाइडोमोनास। ये भी एक यूनिसेल्युलर एल्गा है और ये फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर दोनों में मिलता है, ओवल एंड आउटलाइन। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक एंड पे थोड़ा सा यहाँ पे डिप्रेशन है, इसको हम पेपिला बोलते हैं। इसी से ही 2 फ्लैजला यहाँ पे निकले हुए हैं, और ये स्ट्रक्चर जहां से फ्लैजला इसमें निकले हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं, या बेसल ग्रेन्यूल, या ब्लीफेरोप्लास्ट, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद इसका जो सबसे यूनिक कैरेक्टर है कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसका, वो कप शेप होता है। देख रहे हैं ना आप, क्लोरोप्लास्ट कप शेप होता है, ये देख रहे हैं आप, ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट है। और इस ग्रीन एल्गी के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स का यूनिक फीचर ये है कि दे हैव पायरिनॉइड बॉडी,
तो ये पायरिनॉइड बॉडी आप देख सकते हैं। एंड पायरिनॉइड बॉडी आर स्टोरिंग बॉडीज that stored starch and protein also। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जनरली ये जो बॉडीज हैं कि प्रेजेंस ऑफ पायरिनॉइड बॉडी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी फैमिली। उनका यूनिक कैरेक्टर है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टोरिंग बॉडीज हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलती है। दूसरा मैंने आपको एक और फंक्शन बताया था कि CO2 कंसंट्रेशन को ये मैनेज करती है, मेंटेन करती है पायरिनॉइड बॉडी अराउंड द रूबिस्को एंजाइम, स्टे अराउंड ये मेंटेन करती है। इसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इस क्लोरोप्लास्ट के लेटरल साइड पर इस रीजन पे ये एक फोटो रिसेप्टिव सेल ऑर्गेनेलिज होता है जो परसेप्शन ऑफ लाइट को इंडिकेट करता है। इसको बोलते हैं आई स्पॉट। आई स्पॉट या स्टिग्मा इसको बोला जाता है। और ये रेड ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है हेमेटोक्रोम पिगमेंट की वजह से, और ये जनरली लाइट को परसीव करता है और क्लेमाइडोमोनास की मूवमेंट में ये हेल्प करता है। इसके बाद ये 2 फ्लैजिला हैं, इक्वल होते हैं, ब्लीफेरोप्लास्ट से अराइज हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या है? ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। ठीक है, इसके बाद इस सेल के अंदर आप देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट के डिप्रेशन में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दैट इज द न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट एट द डिप्रेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसके साथ ये इसका साइटोप्लाज्म में पूरा स्प्रेड है सेल के अंदर, प्रॉपर सेल वॉल है और सेल वॉल वही सेल्यूलोज और पेक्टोज से मिलकर के बनती है। तो ये जनरल इसके बारे में हो जाता है। हाँ, इसके हैबिटेट की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन वाटर दोनों के अंदर मिलता है, दोनों में पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास। और बहुत ही स्पेसिफिक एक यूनिसेल्युलर एल्गी है। इसके बाद नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की बात करें। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आप शेप से आप समझ जाओ कि किसका हो सकता है। ये फिलामेंटस शेप में है ना, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर यूलोथ्रिक्स का होता है, यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर है ये। और यूलोथ्रिक्स आप जानते हैं कि एक फिलामेंटस मल्टीसेल्युलर ग्रीन एल्गा है। और ये भी मिलता है फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन वाटर, दोनों फॉर्म में मिलता है। ये फ्रेश वाटर में भी और मेरीन वाटर में भी, दोनों टाइप के वाटर में ये मिलता है। और इसका यूनिक कैरेक्टर ये है कि मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफाइसी के मेंबरों में जो क्लोरोप्लास्ट है वो वेरियस शेप का होता है ना। कई सारी शेप मैंने बताई थी, डिस्कॉइड शेप, स्पाइरल शेप्ड, रेटिकुलम शेप। इसके बाद कप शेप, यहाँ पे देख रहे हैं क्लोमाइडोमोनास में देखा आपने कप शेप क्लोरोप्लास्ट, काफी लार्ज क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, इसके बाद यूलोथ्रिक्स में जो क्लोरोप्लास्ट की शेप है वो आप देख रहे हैं गडल शेप या बैंड शेप में होती है। ये रहा, ये क्लोरोप्लास्ट है इसका, जो सेल की पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है ना। एंड इट ऑल्सो कंटेन पायरिनॉइड बॉडीज, पायरिनॉइड बॉडीज इसके अंदर पाई जाती हैं। और पायरिनॉइड बॉडीज का क्या यूनिक कैरेक्टर है कि दे आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है ये बॉडीज। ठीक है, इसके बाद ये न्यूक्लियस है, हर सेल में ये दिखाया गया है न्यूक्लियस है। बाकी और सब सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, ऑल आर सस्पेंडेड इन देयर साइटोप्लाज्म। ये इनका प्रॉपर साइटोप्लाज्म रहेगा और ये सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड हैं।
लेकिन इसमें जो आप देख रहे हैं जो बेसल सेल है, ये वाली सेल, ये क्या है कि ये स्पेशली अपने को मॉडिफाई करती है ना, और नॉन ग्रीन हो जाती है एंड कॉल्ड एज होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट कहते हैं, और इसी होल्ड फास्ट की हेल्प से ये अटैच्ड रहता है सबस्ट्रेटम के साथ। कौन? यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस शेप है ना। प्रॉपर न्यूक्लियस है, वो सारे करेक्टर रहेंगे, क्योंकि सेल को आप पढ़ते हैं ना, तो वही पढ़ते हैं कि भाई सेल की बाउंड्री है तो प्रॉपर सेल वॉल रहेगी, सेल वॉल के नीचे क्या है, सेल मेम्ब्रेन रहेगी, इसके बाद में उसका साइटोप्लाज्म और फिर न्यूक्लियस, फिर बाकी साइटोप्लाज्म में बाकी सेल ऑर्गेनेलीज, जो यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं ना। तो मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं लेके जा रहा, बहुत ही मतलब सुपरफिशियली बता रहा हूं। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसके बाद में रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं, मैंने बता दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद कारा की बात करते हैं। तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं ना आप, ये कारा का डायग्राम है। कारेसीज की फैमिली है कारा। इसको मैंने आपको बताया था स्टोन वर्ट भी कहते हैं। स्टोन वर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली ये भी एक फ्रेश वाटर एल्गा है और ये सबमर्ज्ड रहता है, और इसके अराउंड कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, कुछ वर्कर इसको मस्क ग्रास भी बोलते हैं, वीड लाइक इसकी अपीयरेंस होती है, मस्क ग्रास भी इसको बोला जाता है। लेकिन आपको स्टोन वर्ट को मेनली ध्यान रखना है कारा के बारे में। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं इसकी बॉडी है, ब्रांच्ड है, मल्टी सेल्यूलर है ना। इवन यहां पर भी आप देखें तो इसकी बॉडी में भी यह राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं नीचे, इनको राइजोइड बोला जाता है। ये इसका मेन एक्सिस है, बिल्कुल स्टेम की तरह। ये इसकी ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस है, बिल्कुल वही नोड से अराइज हो रही है, ये इंटरनोड है ना। तो ये सब बिल्कुल एकदम हम ये कह सकते हैं कि सारी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मीन्स जो लैंड प्लांट्स हैं, चाहे वो आपके ब्रायोफाइट्स हो या टेडोफाइट्स हो या जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, सब डेवलप कहां से हुए? कारा से ही हुए। तो आप वो करेक्टर कारा में ही देख रहे हैं। ठीक है, कि रूट ट्रू नहीं है, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिनको क्या बोला जा रहा है? राइजोइड बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? राइजोइड। स्टेम नहीं है, एब्सेंट है, लेकिन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। क्या? मैन एक्सिस इसको बोल रहे हैं, और इस पर मैन एक्सिस पर ही नोड है, और नोड से ब्रांचेस डेवलप हो रही है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ग्रीन एल्गी में जो कारा है ये एक ब्रांच्ड मल्टी सेल्यूलर फ्रेश वाटर सबमर्ज्ड एल्गा है। ठीक है, और इवन आप देख रहे हैं कि इट लुक लाइक सबमर्ज्ड एंजियोस्पर्म। क्लियर? अब इसका जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, सेक्स ऑर्गन, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसको और ज्यादा स्पेसिफिक बनाता है। अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके जो ब्रांचेस है उसमें से यदि एक ब्रांच से हम देखा जाए इस स्ट्रक्चर, इसके सेक्स ऑर्गन को समझें, है ना, तो इस एक ब्रांच को इनलार्ज करके हम स्टडी करें तो वहां पे आप देख रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से ऊपर जो पार्ट है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओगोनियम। और ये मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसको क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। और ये ब्रांचेस हैं, लेटरल्स हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये कि कारा के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं। आप देखो पूरी स्ट्राइल सेल्स हैं, कवर्ड किए हुए हैं इसके एंथ्रीडियम को, उगोनियम को। ठीक है, अब एंथ्रीडियम और उगोनियम दोनों के लिए एक टर्म आती है कि एंथ्रीडियम को हम ग्लोब्यूल कहते हैं, ग्लोब्यूल, क्योंकि ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है और ये नीचे की तरफ होता है, बेस की तरफ होता है, ग्राउंड की तरफ होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं आप कि एंथ्रीडियम
ग्लोब्यूल बोला जाता है क्योंकि ग्राउंड की तरफ है, नीचे की तरफ है। जबकि ओगोनियम को क्या बोलते हैं टेक्निकली? न्यूक्यूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्यूल बोला जाता है। NUCULE। मतलब जनरली आप जानते हैं कि एलगी के केस में जो सेक्स ऑर्गन है स्पेशली कारा के अंदर वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं। और इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गनों को हम क्या बोलते हैं? ओगोनियम या आर्किगोनियम। ठीक है, ओगोनियम यहां बोलेंगे। और इसको टेक्निकली क्या बोलेंगे हम? न्यूक्यूल। इसके बाद मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम, और टेक्निकली क्या बोलेंगे? ग्लोब्यूल। और आपको ये ध्यान और होना चाहिए कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पर है, मीन्स एक ही थैलस पर है ना। तो ऐसी बॉडी जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोला जाता है? और प्लांट है मोनोसियस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कारा है, कारा एक मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस प्लांट है बिकॉज बोथ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन वन बॉडी। दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। और यदि दोनों सेक्स ऑर्गन डिफरेंट बॉडी में हो तो डायोसियस उसके लिए टर्म आ जाती है। क्या आ जाती है? डायोसियस टर्म आ जाती है। ठीक है, एनिमल के केस में यदि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में है तो उसके लिए क्या टर्म आ जाती है? हर्माफ्रोडाइट। क्या आ जाती है? हर्माफ्रोडाइट आ जाती है। और यदि दोनों सेक्स ऑर्गन फ्लावर के अंदर है तो उसके लिए क्या टर्म आ जाती है? बाइसेक्सुअल कंडीशन आ जाती है। क्लियर? बात समझ गए ना? तो ये जनरल मैंने आपको आउटलाइन दी है इन एल्गियों के बारे में। तो इन एल्गियों के आप डायग्राम को थोड़ा सा समझ लीजिए कि किस तरीके का डायग्राम है, जिसे आप कई बार क्या है कि आपके एग्जाम में केवल डायग्राम देकर के पूछ लिया जाता है कि एबव विच डायग्राम बिलोंग्स टू विच क्लास। तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद में नेक्स्ट और भी इनके अलावा और भी बहुत सारे ग्रीन एल्गा हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं आते हैं। जैसे आपको ध्यान आ रहा हो क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा भी ग्रीन एल्गा है। सेंडेस्मस, ठीक है, क्लोरेला और सेंडेस्मस। क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस में मेनली जो रिसर्च हुई है वो क्लोरेला पर हुई है मेनली रिसर्च। उसके बाद क्लेडोफोरा पे भी हुई है ना, सेंडेस्मस पर भी हुई है। तो ये सभी क्या है? ग्रीन एल्गी है। क्लियर? इसके बाद और मैं और थोड़ा सा आपको बताऊं और भी बाकी, जैसे कि एक ग्रीन एल्गा है सेफेल्यूरोस, ये पैरासाइटिक होता है और ये टी में एक डिजीज कॉज करता है जिसको बोलते हैं रेड रस्ट ऑफ टी। तो रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय ए ग्रीन एल्गा दैट इज सेफेल्यूरोस। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक पॉइंट है, कुछ ऐसा आते नहीं है, पहले आते थे। अब तो आपको मेनली इन पर फोकस रखना है। तो ओके बच्चों, आप पढ़ते रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें, और आपको ठीक लगे तो कमेंट आप जरूर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और आप कोशिश ये करना है कि उन बच्चों को जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं उनको आप शेयर करें, कुछ हेल्प उन बच्चों की भी हो जाए। यही मेरा आप लोगों से कहना है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।